कैसे सॉल्व करते हैं इसे? ये तो बहुत इजी है सॉल्व करना। अरे ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना, कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। अगर आपको अभी लगता है कि इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत दिमाग लगेगा इसे सॉल्व करने में, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है इसे सॉल्व करना। और बल्कि आपको अगर एक फेज भी सॉल्व करना नहीं आता होगा ना, तब भी आप इसे पूरा सॉल्व करना सीख सकते हो और बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। बस आपको सब वीडियोज़ देखनी है और आपको बहुत ही ईजिली से सॉल्व करना आ जाएगा। अब इस वीडियो में हम इस क्यूब को पूरा सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में इस क्यूब को पूरा सॉल्व करना सिखाया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगी, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमें इस वीडियो से बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करते हुए चलने हैं, तो इसलिए मैं एकदम आपको डिटेल में समझाऊंगा और आपको बहुत ही आसानी से 3x3 क्यूब को सॉल्व करना आ जाएगा। तो आज इस वीडियो की मदद से हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देंगे 3x3 क्यूब को देखने का। मतलब जैसे कि अगर मैं कुछ मूव्स लगाऊं तो आप क्या बोलोगे कि कुछ कलर्स इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन रियल में ये कलर्स नहीं बिगड़ रहे हैं, रियल में ये पीसेस बिगड़ रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला, कलर्स नहीं हट रहे हैं, पीसेस हट रहे हैं। तो यही जो चीज़ है मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। एक तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, जो मैं अभी कह रहा था कि पीसेस हैं, कलर्स नहीं हैं, और हम इसकी बेसिक नोटेशन समझेंगे। इसके बाद आपको इसका बेसिक पता लग गया, फिर आप अगर खुद से भी दिमाग लगाओ ना, तो इसका बेसिक पता लगने के बाद आप आधे क्यूब को तो खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक सीखने के बाद 3x3 क्यूब को सॉल्व करना सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखो अब हम इसके एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो इसका एकदम बेसिक स्ट्रक्चर सीखने से पहले मैं आपको ये पूछूंगा कि ये जो येलो कलर है, देखो अभी मैं पीस नहीं बोल रहा, अभी मैं कलर बोल रहा हूँ। ये थोड़ा गलत है, लेकिन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो येलो कलर है ये यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा। तो आपका जवाब हो सकता है कि ये दोनों में से किसी भी जगह पे जा सकता है। ये कलर तो सॉल्व होने के लिए यहाँ कहीं भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, येलो कलर सिर्फ यहीं पे आ सकता है। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न है कि ये एक पीस है, ये कॉर्नर पीस है। मतलब देखो ये 3 कलर से बना है, ये कॉर्नर पीस सिर्फ इस कॉर्नर पीस की जगह ही आ सकता है। तो ये कॉर्नर पीस क्या है, और एज पीस भी होता है, सेंटर पीस भी होता है, तो यही सब आपको भी पता लगेगा। तो देखो अब हम इसका एकदम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ये है अप फेस, अगर हमने इस तरीके से पकड़ा है तो ये हमारा अप फेस होगा। अगर हमने इस तरीके से पकड़ लिया तो ये ऑरेंज कलर हमारा अप फेस होगा। तो इस तरीके से पकड़ते हैं, टोटल 6 फेसेस होंगे। येलो हमारा अप फेस हो गया, वाइट बॉटम हो गया या डाउन भी बोल सकते हैं, रेड हमारा हो गया राइट, ऑरेंज हो गया लेफ़्ट, ब्लू हो गया फ्रंट और ग्रीन हो गया बैक। इस तरीके से हमारे 6 फेसेस हैं। अब अगर हम देखें कि हर फेस पे एकदम बीचों बीच एक कलर है, ठीक है, तो ये एक पीस है जो सिर्फ एक ही कलर से बना है, इसे बोलते हैं हम सेंटर पीस। ठीक है, हर फेस के बीचों बीच एक कलर होता है, तो इसे हम बोलते हैं सेंटर पीस। अब ये सेंटर पीस है, कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते। जैसे कि अगर मैं कुछ भी रैंडम मूव्स लगाऊं तो क्या होगा, जो सेंटर पीस होगा ये सिर्फ अपनी जगह पे रोटेट होगा। देखो इससे तो ये मूव ही नहीं हो रहा है, ये सब पीसेस मूव हो रहे हैं, लेकिन ये सेंटर पीस मूव नहीं हो रहा है। और अगर मैं ऐसे मूव करूँ तो ये बस अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है। तो क्या होता है, ये जो सेंटर पीसेस होते हैं सिर्फ अपनी जगह पे रोटेट होते हैं। इसी वजह से ये जो सेंटर पीसेस है एक फेस का कलर डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब दिखाता हूँ। देखो अब ये एक क्यूब है जो स्क्रैम्बल हो रखा है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस फेस का क्या कलर होगा ये बताओ, तो आप उसका सेंटर वाला पीस देखोगे और बताओगे कि उस फेस का कौन सा कलर होगा। यहाँ पे सेंटर पीस येलो है तो मतलब इस फेस का कलर येलो होगा। यहाँ पे सेंटर पीस ब्लू है तो मतलब इस फेस का कलर ब्लू होगा। तो इसी तरीके से एक सेंटर पीस इस पूरे फेस का कलर डिसाइड करता है। ठीक है, अब हमें इतना तो पता लग गया कि जो सेंटर पीस होता है वो कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं होता। उसके अलावा 2 टाइप के पीसेस हो रहे हैं, कॉर्नर पीस और एज पीस। अब देखो ये 2 कॉर्नर पीसेस हैं, उनके बीच में एक एज पीस है। मतलब देखो ये है येलो ब्लू, उसके बीच में एक एज पीस है जो येलो और ब्लू से बना है। अब इसमें हम खाली ये कलर नहीं देखेंगे, ये सिर्फ येलो अकेला कलर नहीं है, येलो और ब्लू साथ में जुड़े हुए हैं। अगर हम खाली सोचें कि खाली इस येलो को मूव कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ येलो जाएगा उसी के साथ ये ब्लू भी जाएगा, तो ये दोनों मिलकर एक पीस बनाते हैं। देखो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये है येलो ब्लू, तो इस पूरे पीस को हम अलग निकाल सकते हैं। देखो येलो ब्लू का एक पीस निकल गया जो 2 सेंटर पीसेस के बीच में लगा है, तो इस पीस को बोलते हैं हम एज पीस। ठीक है, इसी तरीके से इन 2 सेंटर के बीच में ये लगा है, इसे बोलते हैं एज पीस। ये भी एक एज पीस है, येलो रेड, ये भी एक एज पीस है, और येलो ऑरेंज ये भी एक रेड पीस है। इसी तरीके से हमारी इस लेयर में ये 4 एच पीसेज हैं, और बॉटम लेयर में भी देखो ये दोनों सेंटर्स हैं, रेड सेंटर है और ब्लू सेंटर है, इन दोनों के बीच में ये एक एच पीस है। इसी तरीके से टोटल 12 एच पीसेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एच पीस देख लिए, सेंटर पीसेस देख लिए, अब देखते हैं कॉर्नर पीसेस। जैसे कि ये 3 सेंटर हैं, येलो ब्लू और रेड, इन तीनों के बीच में ये कॉर्नर पीस है। ये एक पीस 3 कलर से बना है, येलो रेड और ब्लू। देखो हम इसको इस तरीके से निकाल के भी देख सकते हैं।
ये देखो, ये एक पीस है और ये 3 कलर से बना है। तो इसी तरीके से ये सेंटर पीसेस होते हैं, एज पीसेस होते हैं 2 सेंटर पीसेस के बीच में, और कॉर्नर पीसेस होते हैं 3 सेंटर पीसेस के बीच में। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि कॉर्नर पीसेस 3 कलर से बने हैं, एज पीसेस 2 कलर से बने हैं। अब आपको ये समझ में आया कि कभी भी कलर्स मूव नहीं करते, पीसेस मूव करते हैं। ठीक है, तो इस क्यूब में टोटल कितने पीसेस हैं? 8 हमारे कॉर्नर पीसेस हो गए और 12 हो गए एज पीसेस। ठीक है, तो टोटल तो ये 20 पीसेस हो गए और इसके अलावा सेंटर पीसेस होते हैं। तो अब तक आप क्या सोचते थे कि हमें क्यूब को इस तरीके से सॉल्व करना है कि पहले हम एक फेस बनाएंगे। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, तो हमें जब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले वाइट का पूरा फेस बना लेंगे, फिर ब्लू का फेस बना लेंगे, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। लेकिन नहीं, इस तरीके से नहीं सॉल्व करते, हम पीसेस की मदद से सॉल्व करते हैं। मतलब कि जैसे कि हम देखें, आपसे मैं एक चीज़ पूछूँ कि ये जो वाइट और ब्लू वाला पीस है, क्या ये अपनी सही जगह पर लगा है? क्या ये इस समय सॉल्व्ड है? तो इसका आंसर है हाँ, ये सॉल्व्ड है। देखो, ये है वाइट सेंटर और ये है ब्लू सेंटर, तो इसके बीच में जो एच पीस लगा है ये अपनी सही जगह पर लगा है, यही इसकी जगह है। इन दोनों सेंटर्स के बीच में इसकी जगह है, तो ये इस समय सॉल्व्ड है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे ये पीस सॉल्व्ड है ना, वैसे हर पीस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पीस लगना है वो कौन सा होना चाहिए? वाइट ऑरेंज। यहाँ पे वाइट ऑरेंज वाला पीस लगना चाहिए। यहाँ पे जो कॉर्नर पीस लगना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वाइट ब्लू ऑरेंज। यहाँ पे वाइट ब्लू ऑरेंज वाला कॉर्नर पीस लगना चाहिए। इसी तरीके से हम सभी पीसेस को उनकी सही जगह पर लगाएंगे और पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। एक एक करके सभी पीसेस को सही जगह पर लगाएंगे और पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले आपसे ये पूछा था कि ये वाला जो कलर है ये यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा। तो देखो, ये जो कलर है ये कलर नहीं है, पूरा पीस है, येलो ब्लू और रेड। तो ये कॉर्नर पीस है, 3 कलर से बना है। तो ये जो कॉर्नर पीस है ये कॉर्नर पीस की जगह पे ही तो जा सकता है, कॉर्नर पीस एच पीस की जगह पे तो जा ही नहीं सकता। जैसे कि मैं एक सॉल्ट क्यूब में आपको लगा के दिखाऊँ, स्क्रैम्बल, मैंने ये मूव किया तो इससे क्या हुआ, सारे कॉर्नर पीस एक दूसरे की जगह पे चले गए और एच पीस एक दूसरे की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो 3 कलर वाला कॉर्नर पीस है वो यहाँ पे आ जाए 2 सेंटर्स के बीच में, तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एच पीस की जगह एच पीस जाएंगे, कॉर्नर पीस की जगह कॉर्नर पीस जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्यूब पूरा स्क्रैम्बल हो जाता है। तो ये वाला जो पीस है ये पूरा यहाँ पे आ सकता है, हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो ये मैंने कैसे किया ये तो अभी आपको पता लग जाएगा बाद में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नोटेशंस को समझना। अब ये नोटेशंस क्या होती हैं, तो 3x3 क्यूब को सॉल्व करते समय हम कुछ मूव्स लगाते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल फ्रंट का लेते हैं, फ्रंट से शुरुआत करते हैं। ये हमारा फ्रंट फेस है, तो फ्रंट फेस में जितने भी पीसीज हैं, ये कॉर्नर पीस आ रहा है फ्रंट फेस में, ये एच पीस, ये चारों कॉर्नर पीसेस और ये चारों एच पीसेस हमारे फ्रंट फेस में आ रहे हैं। तो मैं इस लेयर को, ये पूरी एक लेयर हो गई, इसको इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारी होगी फ्रंट लेयर। इसी तरीके से हमारे 6 फेसेस होते हैं, तो हमारी 6 लेयर्स होंगी। ये हो गई हमारी फ्रंट लेयर, ये हो गई हमारी अप लेयर। इसी तरीके से राइट फेस राइट लेयर, लेफ़्ट फेस लेफ़्ट लेयर, डाउन लेयर और बैक लेयर। तो अगर अब आप ध्यान दो तो हम एक लेयर को 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। मतलब ये हमारी फ्रंट फेस है तो हम इसको एक तो इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। क्लॉकवाइज पता है ना, क्लॉकवाइज ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज ये। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और एक इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। तो इन मूव्स का हमने एक नाम बना लिया है। जैसे कि अगर हमने फ्रंट को क्लॉकवाइज मूव किया तो इसको बोलेंगे हम एफ, फ्रंट है फ्रंट से एफ। और अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो इसको हम बोलते हैं एफ डैश। समझ गए, एफ डैश। अब ये जो डैश है इसको हम प्राइम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया एफ प्राइम। देखो मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। ये हमारी फ्रंट लेयर है, इसको हम 2 तरीके से मूव कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमने इसको क्लॉकवाइज मूव किया तो इसको हम बोलेंगे एफ, और अगर इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो इसको बोलेंगे हम एफ प्राइम। इसी तरीके से हम हर फेस को मूव कर सकते हैं। राइट को बोलेंगे आर। अब अगर हमने राइट लेयर को क्लॉकवाइज मूव किया तो उसे बोलेंगे आर, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो उसे बोलेंगे आर प्राइम, मतलब आर और ऊपर डैश लगी होगी। ठीक है, अब देखो ये हमारी राइट लेयर है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो क्लॉकवाइज होगा ये और एंटी क्लॉकवाइज होगा ये। तो क्लॉकवाइज क्या है, ऐसे है, मतलब राइट लेयर को अगर हमने क्लॉकवाइज मूव करना है, अगर हमने मूव करना है आर तो हमें इसको इस तरीके से मूव करना पड़ेगा, इसे कहते हैं आर। अगर हमें करना है आर प्राइम तो एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको इस तरीके से मूव करना है। तो देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि आपको यही प्रैक्टिस करनी है शुरुआत में इसको मूव्स लगाने की। अगर मैंने आपको बोला आर तो आप सीधा ये कर दोगे आर, आर प्राइम आर प्राइम। ठीक है, अब शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये है क्लॉकवाइज, ये है आर, ये है आर प्राइम। ठीक है, इसी तरीके से हमने एफ देख लिया, आर देख लिया। अब यू देखते हैं, यू मतलब अप। अब अगर हमने करना है यू मतलब अप लेयर को क्लॉकवाइज मूव करना है तो ये होता है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारा यू। यू मतलब अप लेयर को उस तरफ को पुश कर दो। अब हमने करना है यू प्राइम तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो ये हो गया यू प्राइम। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये हो गया यू, ये हो गया यू प्राइम। अब हमने फ्रंट लेयर को देख लिया, अप लेयर को देख लिया,
राइट लेयर को देख लिया। अब इसी तरीके से हम लेफ़्ट लेयर को 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। लेफ़्ट लेयर को अगर हमने एल करना है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हमें करना है एल प्राइम, तो हम ये करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, इसमें मैं शुरुआत में कन्फ्यूज़ हुआ था कि अगर हमें करना है आर तो हमें क्या करना पड़ता है, आर लेयर को पीछे को पुश करना पड़ता है। अब हमें करना है एल तो हमें क्या करना है, एल लेयर को आगे को पुश करना है, समझ गए। तो इससे मुझे पहले कन्फ्यूज़न होती थी कि अगर हम आर कर रहे हैं तो आर को पीछे पुश कर रहे हैं, तो एल करने में हमें एल को पीछे क्यों नहीं पुश करना, ये एल प्राइम क्यों है, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आपको इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको बस ये देखना है कि ये क्लॉकवाइज है तो ये हो गया आर, अब ये एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया आर प्राइम, ये क्लॉकवाइज है तो ये हो गया एल, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया एल प्राइम। इसी तरीके से एफ, एफ प्राइम, यू, यू प्राइम। अब डी भी हो सकता है, डाउन, डी मतलब डाउन, ये हो गया क्लॉकवाइज मतलब डी, डी प्राइम। इसी तरीके से बी भी हो सकता है, ये हो गया बी, ये हो गया बी प्राइम। तो बस मेरा एम यही है कि आपको ये सब नोटेशंस पता लग जाएं, इसी को नोटेशंस बोलते हैं। आपने क्यूब को इस तरीके से पकड़ लिया। अब मैंने आपको बोला कि यू लगाओ, यू क्या है आपको कैसे पता लगेगा, तो यू मतलब अप लेयर, और यू खाली यू बोला तो मतलब अप लेयर को क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज ऐसे होता है तो अप लेयर को क्लॉकवाइज मूव करना है। अब मैंने आपको बोला यू प्राइम तो यू प्राइम, ठीक है। तो बस यही सिंपल फंडा है, हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी समझ लिया, बेसिक नोटेशन भी समझ ली। अब मैं आपको बस एक एल्गोरिदम बताऊंगा, मतलब ये जो हमने नोटेशन समझी है ना आर एल डी, इन सब की मदद से हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एल्गोरिदम बताता हूँ, सबसे छोटा एल्गोरिदम है वो है आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ठीक है। अब ये एल्गोरिदम इसमें लगा के देखते हैं। मैंने क्या बोला, आर प्राइम मतलब आर प्राइम, ये देखो ये आर एंटी क्लॉकवाइज आर प्राइम। अब बोला डी प्राइम, डी प्राइम मतलब डाउन लेयर को एंटी क्लॉकवाइज डी प्राइम। अब आर आर उसके बाद डी डी, तो ये एक एल्गोरिदम है आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब मैंने आपको ये एल्गोरिदम तो बता दिया। अब शुरुआत में आप क्या करोगे, ये एल्गोरिदम रटोगे कि आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और उसके बाद आप ये देखो कि आर प्राइम मतलब इसको इस तरीके से मूव करना है, डी प्राइम मतलब डाउन लेयर को इस तरीके से मूव करना है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको याद करने का एक ट्रिक है। तो देखो कैसे, इसको इस तरीके से याद करो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस राइट लेयर को आगे को लाना है, फिर डाउन लेयर को उधर को पुश करना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, राइट लेयर को आगे को लाए, डाउन लेयर को इस तरफ पुश किया। अब इसका उल्टा करो, अब राइट लेयर को पीछे को ले जाओ और डाउन लेयर को उधर को पुश करो। तो यही है एल्गोरिदम। तो मैंने क्या किया, पहले आपको लिख के बता दिया आर प्राइम डी प्राइम आर डी, लेकिन आपने याद किस तरीके से किया कि राइट लेयर को आगे लाएंगे, डी लेयर को उधर ले जाएंगे, राइट लेयर को पीछे ले जाएंगे, डी लेयर को वापस लाएंगे। इस तरीके से याद किया, इस तरीके से आसान पड़ता है। अब आप ये सोचोगे कि आर प्राइम ये होता है, डी प्राइम ये होता है, आर ये होता है, डी ये होता है, तो इससे आपको देर लगेगी। तो धीरे धीरे करके आपको हैबिट हो जाएगी। पहले तो आपको पता भी लग जाए कि आर प्राइम डी प्राइम आर डी भी ईजी है। शुरुआत में आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि जब आप शुरुआत में ये एल्गोरिदम याद करोगे तो आपको क्या करना है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब देखो ये जो मैं एल्गोरिदम लगा रहा हूँ ना, इसको अगर मैं 6 बार लगातार लगाऊँ ना एक सॉल्व क्यूब में, तो फिर से सॉल्व हो जाता है। अब मैं 5 बार लगा चुका हूँ ये आपको दिखाते हुए, अब एक लास्ट बार और लगाते हैं, क्यूब सॉल्व हो जाएगा। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, देखो। तो आपको अब क्या करना है, इस वीडियो का आपका टास्क ये है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया, बेसिक नोटेशंस पता लग गई। अब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि यू क्या होता है, यू प्राइम क्या होता है, एल एल प्राइम, एफ एफ प्राइम, आर डी और बी, इन सब का समझना है। और आपको ये एल्गोरिदम याद करना है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और इसकी प्रैक्टिस करनी है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो जब आपकी ये स्पीड हो जाएगी ना आर प्राइम डी प्राइम आर डी करने की, तो अब आप नेक्स्ट पार्ट देखना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे, ये देखो इस क्यूब को हम 3 पार्ट में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने इस तरीके से होल्ड किया है, तो ये हमारी 3 लेयर में डिवाइडेड हो जाता है। एक ये ऊपर वाली लेयर हो गई जिसमें ये चारों कॉर्नर पीसेज होंगे और ये चारों एज पीसेज होंगे, ठीक है। एक तो ये अप लेयर हो गई, एक ये मिडल लेयर हो गई, और एक ये डाउन लेयर हो गई। तो इसको हम 3 पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, इस लेयर के सारे पीसेस को सही तरीके से लगाते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं एक स्क्रैम्बल क्यूब लाऊं, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, ये वाली जो लेयर है ना, इसके सभी पीसेस को सही तरीके से लगाएंगे। मतलब जैसे कि ये अपनी सही तरीके से लगा है, यहाँ पे लगना है वाइट ब्लू, ये सही लगा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो सही पीस लगना है वो लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये सारे पीसेस सही तरीके से लगा देंगे तो हमारी एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये लेयर कंप्लीट होने के बाद हम ये जो बीच वाली लेयर है इसको कंप्लीट करेंगे, इसके सारे पीसेस को सही तरीके से लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों लेयर के पीसेस को सही तरीके से लगाने के बाद इस लेयर के पीसेस को सही तरीके से लगाएंगे और हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट है क्यूब को सॉल्व करने के। पहले इस लेयर को सॉल्व करो, फिर इस लेयर को सॉल्व करो, और फिर इस लेयर को। और लेयर को किस तरीके से सॉल्व करना है, उस लेयर में जितने भी पीसेस आते हैं, जैसे इस लेयर में ये 4 कॉर्नर पीस हैं और 4 एज पीस हैं, इनको इनकी सही जगह पर लगाना है
और हमारे एक लेयर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे करके हम पूरा क्यूब सॉल्व कर लेंगे। अब आपको इस वीडियो को अगर समझ नहीं आया फिर से देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बेसिक स्ट्रक्चर समझा, बेसिक नोटेशन समझी, और मैंने आपको एक एल्गो याद करने को दिया है। जो मैंने एल्गोरिथम बोला उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एल्गो बोलता हूँ। तो मैंने आपको एक एल्गो याद करने को दिया है जो है आर प्राइम डी प्राइम आर डी। वो किस तरीके क्यूब में लगाना है ये प्रैक्टिस करो, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ोगे जो यहाँ पे आ गया है। अब जल्दी से इस पर क्लिक करो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है तो, नहीं तो आप मैं तो पहले ये कहता हूँ कि आपको आर प्राइम डी प्राइम आर डी की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करो, और इस वीडियो में हम इस पहली लेयर को सॉल्व करना सीखेंगे। पहली लेयर को सॉल्व करने आने के बाद उसकी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम ये वाली लेयर सॉल्व करना सीखेंगे। फिर लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम ये सॉल्व करना सीखेंगे। और बहुत ही ईजी है सॉल्व करना, यकीन मानो, क्योंकि हमने बेसिक सीख लिया है किस तरीके से पीसेस मूव करते हैं।